बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर यूनिट फर्स्ट चैप्टर दूसरा वन संसाधन। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता जब जन्म लिया तो हम वनों में रहते थे और वनों में ही हमारा जीवन का विचरण होता था। वन जिनको काट करके कृषि योग्य भूमि तैयार की गई, उसके बाद परिवार, कुटुंब, समाज इस प्रकार से निर्माण हुआ। तो वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो वन संसाधन वह प्रकृति प्रदत्त संपदा है जो एक ओर मनुष्य के अनेक उपयोग में आता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी सहयोगी है। विश्व के अनेक उद्योगों को कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। एक समय था जब विश्व की पृथ्वी के 70% भाग पर वन स्थापित थे, जो धीरे धीरे वर्तमान में घटकर 16% में सिमट गया है। प्रकृति निर्मित अधिकांश वन इस प्रकार के हैं जहां मनुष्य अभी तक पहुंच नहीं पाया है। आज भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसके अंदर मनुष्य नहीं पहुंच पाया है, किंतु फिर भी मनुष्य निरंतर वहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है और वनोन्मूलन में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी कृषि या खाद्यान्न आवश्यकता, आवास आवश्यकता, इन दोनों आवश्यकताओं ने वनों का विनाश किया है। औद्योगिकरण ने भी वनों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो वन संसाधन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? औद्योगिकरण के कारण वनोन्मूलन हो रहा है। पहला प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण के कारण वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा, नगरीकरण के कारण भी जैसे जैसे नगरों का विकास हो रहा है, नगर की सीमाओं का विस्तार हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है। नदी बांध परियोजनाओं से भी वनों का विनाश हुआ है। जब किसी नदी पर बांध का निर्माण किया जाता है तो इससे डूब क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है और इसका सीधा प्रभाव वनों पे पड़ता है, वहां के पेड़ पर पड़ता है। भूस्खलन और कम वर्षा के कारण भी ये प्राकृतिक तत्व है। भूस्खलन और कम बारिश, इस कारण से भी वन का विनाश हो रहा है, वन जो है समाप्त हो रहे हैं। एक कारण यह भी है कि क्लोरोफ्लोरो और कार्बन उत्सर्जन के कारण भी वन समाप्त हो रहे हैं। और आग लगना, कई बार वनों में स्वयं आग लग जाता है। इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती हैं। वनों में पेड़ नजदीक होते हैं, रगड़ के कारण से उसमें आग लग जाती है और ये गर्मी ग्रीष्म काल में प्रायः ये घटनाएं होती रहती हैं। तो वनों के संरक्षण का उपाय, तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं। नियंत्रित व उचित विधि से वनों की कटाई की जानी चाहिए। वनों की कटाई यदि करनी भी है तो एक उचित फार्मूला होना चाहिए कि यदि 100 पेड़ काटे जा रहे हैं तो 200 पेड़ लगाए भी जाने चाहिए। इस प्रकार से वनों का संरक्षण भी हो जाएगा। वृक्षारोपण अभियान इस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। दूसरा, कृषि व आवास के कारण वनों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।
कृषि के विस्तार को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, गहन कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और आवास में भी बहुमंजिली भवन के निर्माण की योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि वनों का विनाश कम से कम हो। वनों को आग से बचाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। वहां साफ सफाई इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वनों में आग न लग सके और बांधों से वनों के जलमग्न होने से भी बचाव किया जाना चाहिए ताकि वनों का विनाश ना हो सके। वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करके भी हम नए नए वन तैयार कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संतुलन स्थापित रहेगा और वन क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का बड़ा महत्व है। वनों से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जो है वो हमें वनों से प्राप्त होता है, जैसे गोंद, लकड़ी, काष्ठ उद्योग। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से वनों पर निर्भर है। पर्यावरण की रक्षा वनों के द्वारा, वन पर्यावरण की रक्षा में सहायक होते हैं। इस कारण से वनों का बड़ा महत्व है। घरेलू ईंधन की प्राप्ति भी हमें वनों से होती है। वनों से घरेलू ईंधन की प्राप्ति होती है। भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो वनों पर आश्रित है। औषधियों की आपूर्ति, अनेक औषधियों की आपूर्ति वनों से होती है। अभी कोरोना महामारी के समय कई प्रकार की औषधियां जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता था, बढ़ाया जा रहा है, वो सभी हमें वनों से प्राप्त हुआ है। पशुओं के लिए चारा, भारत में जो पशुधन है उस पशुधन के लिए जो चारे का व्यवस्था है वो चारे उपलब्ध कराने में वन पूरी तरीके से सहायक है। रेशम के कीट पालन हेतु रेशम उद्योग में जो रेशम की आपूर्ति होती है वो कीट के द्वारा होती है और कीटों को पालन वनों में किया जाता है। तो इस प्रकार से रेशम उद्योग भी वनों पर आश्रित है। भूमि के कटाव को रोकने में सहायक है। वन या वृक्ष, पेड़ ये भूमि के कटाव को रोकते हैं, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखते हैं। इस कारण से भी वनों का महत्व है। भूमि के वन समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। हम जानते हैं कि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। इस कारण से वन क्या है, समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है और वन पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक है। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का बड़ा महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रभाव है और ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। ईंधन वन से प्राप्त होता है। इस प्रकार से वनों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। धन्यवाद।